Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to another vlog of E-Grade Solar, and E-Grade Solar is in right now in Malaysia, Kuala Lumpur, जहाँ पे इन्वेरेक्स की लेटेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च हो रही है इस वक्त मार्केट में। जो इसका न्यू वेरिएंट आ रहा है जिसका 10 किलोवाट आपको पता है कि हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, उसी का जो है वो 3.6 वेरिएंट आ रहा है मार्केट में, 6.6 वेरिएंट आ रहा है और 10 किलोवाट के वेरिएंट्स जो हैं वो इस वक्त मार्केट में आ रहे हैं। आज इन्वेरेक्स का यहाँ पे इवेंट है मलेशिया में, कोलालमपुर में, जहाँ पे नए सिस्टम जो हैं वो उनकी रिवीलिंग हो रही है। तो IP65 रेटिंग के अंदर आते हैं। इन्वेरेक्स ने थोड़ा सा MPPTs को अपना अपग्रेड कर दिया है। जो इसके नॉर्मल इन्वर्टर्स आ रहे हैं उसमें 18 एम्पेयर का MPPT चार्ज कंट्रोलर दे दिया है, जिसका मतलब ये है कि आप हवासन का जो सोलर पैनल है जो कि हाई एम्पेयर हाई वोल्टेज में आता है, उस तरह के पैनल्स भी जो हैं वो आप इसमें अटैच कर सकते हैं। हवासन का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि HJT टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने वाला ये पाकिस्तान में पहला ब्रांड है, और इसी के साथ आपका हाइमो X10 जो कि लॉन्जी ने लॉन्च किया है वो भी आपका इसमें अटैच हो सकता है। तो इसमें जो वेरिएंट्स अवेलेबल हैं दैट इज 3.6 एंड 6.6 एंड 10 किलोवाट। तो ये तीन वेरिएंट्स हैं जो कि लो वोल्टेज में हाई इन डिमांड थे मार्केट में। तो इसका भी शेप वही है जो थोड़ा सा क्लासिक ग्रे कलर में इन्होंने इस दफ़ा अपने वाइट जो इनका शुरू से था उसको रिप्लेस करते हुए ग्रे कलर की तरफ लेके गए। तो इनकी जितने भी न्यू जो डोमेस्टिक इन्वर्टर्स ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं वो सारे इसी कलर में अब आपको मार्केट में मिलेंगे। इन्वेरेक्स का ये कहना है कि इसके अंदर इन्होंने जो इसका प्रोसेसिंग यूनिट है उसको इम्प्रूव कर दिया है, जिसकी वजह से इन्वर्टर जो है वो हीटअप नहीं होगा और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो आपको सपोर्ट कर पाएगा। तो कुछ ना कुछ एडिशन जो है वो इन्वेरेक्स हर साल करता है। तो इस साल के ये इसके प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं जो इसने मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं। 16 पैनल्स तक जो है ये सिस्टम आपके जो है उस सिस्टम जो है वो पैरेलल हो सकते हैं। मतलब अगर आप घर में 2, 3, 4 इन्वर्टर्स भी लगाना चाहते हैं तो आप पैरेलल करके उसको लगा सकते हैं। इसी तरह से 10 किलोवाट का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इसमें 26 एम्पेयर के 2 MPPTs आते हैं। तो आप इसमें पैरेलल करके एक MPPT में मिसाल के तौर पे अगर आप 36 सोलर पैनल अटैच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन्वेरेक्स ने 3 फेज में भी इन्वर्टर्स लॉन्च किए हैं जिसमें 8 किलोवाट है और 13 किलोवाट है। 8 किलोवाट जो है वो गेम चेंजिंग है सिर्फ कराची के लिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे पास कराची में जो नेट मीटरिंग होती है वो मिनिमम 6 किलोवाट की होती है, इसलिए लोगों की डिमांड ये होती है कि हाइब्रिड प्लस ऑन ग्रिड इन्वर्टर लो कॉस्ट में और लो वॉल्यूम में चाहिए। तो उसके लिए 8 किलोवाट जो है वो स्पेसिफिकली कराची की मार्केट के लिए भी लॉन्च किया गया है। लेकिन अगर क्लाइंट्स को पूरे पाकिस्तान में इन्वर्टर्स चाहिए तो उनको ईजीली मिल सकते हैं। इन इन्वर्टर्स की खास बात यह है कि अगर आप इसकी 50% रेटिंग से ज़्यादा कभी अगर लोड डालना चाहते हैं किसी एक फेस पे तो आप डाल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं अनबैलेंस लोड। तो अनबैलेंस लोड अगर आपके पर फेस पे आप 5 किलोवाट भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, इन्वर्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसी तरह से मैक्सिमम एम्पेयर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है वो 190 एम्पेयर्स की इसमें दी गई है। मतलब आप इसमें नंबर ऑफ बैटरीज ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 20 एम्पेयर के इसमें MPPT चार्ज कंट्रोलर हैं। तो 8 किलोवाट 48 वोल्ट 3 फेस जो है ये भी गेम चेंजिंग है। और इसी तरह से इनका 13 किलोवाट भी गेम चेंजर है। और ये थोड़ी सी एडिशन करके इन्वेरेक्स ने इसलिए लॉन्च किया कि मार्केट में जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन है उसके अंदर सोलिस 12 किलोवाट लो प्राइस के साथ टॉप पे जा रहा है, 15 किलोवाट लो प्राइस के साथ जा रहा है। अब सोलेक्स जो है वो मार्केट में आ चुका है। सोलेक्स की भी साइमल्टेनियसली सेम पोजीशन है मार्केट में कि वो जो है लो प्राइस में अब जा रहा है। तो उसी को देखते हुए इन्वेरेक्स ने भी अपने इन्वर्टर्स जो है वो लॉन्च किए हैं मार्केट के अंदर, ताकि वो मार्केट को जो है वो कॉम्पीट कर सके। तो सबसे प्लस पॉइंट जो है वो इन्वेरेक्स का ये है कि इन्वेरेक्स के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं और वो इन्वेरेक्स से तवक्को कर रहे थे कि वो इस रेंज के अंदर भी इन्वर्टर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगा। तो इन्वेरेक्स ने फिर दोबारा अपने 12 किलोवाट की प्राइस के अंदर 13 किलोवाट का 3 फेस इन्वर्टर लॉन्च किया है। 8 किलोवाट जो है वो उसकी न्यू लॉन्चिंग है। और इसके बाद फिर इससे भी बड़े इन्वर्टर्स जो है वो इन्वेरेक्स ने इस साल जो है वो लॉन्च कर दिए। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट जो है वो अनबैलेंस्ड लोड है। 100% अनबैलेंस्ड लोड आउटपुट ईच फेस। आप किसी एक फेस पे अगर कोई लोड नहीं है, बाकी के 2 फेजेस पे अगर आप पूरा लोड रन कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इसको इंशाल्लाह हम
इम्प्लीमेंट करेंगे अपने किसी प्रोजेक्ट में, आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन भी दिखाएंगे कि जो इन्वेक्स चीज़ें क्लेम कर रहा है ये रियल में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। जिस तरह का आपको पता है कि एक हमारा सिग्नेचर स्टाइल है प्रोडक्ट टेस्टिंग करने का, बॉर्डर लाइन तक हम लेके जाते हैं, तो इंशाल्लाह इन प्रोडक्ट्स को भी जो है वो हम उसके ऊपर चेक करेंगे। 3 फेज के अंदर इन्वेक्स के पास 16 किलोवाट न्यू लॉन्चिंग हो रहा है, जबकि 20 किलोवाट ये ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है 12.5 लाख रुपए की रेंज के अंदर, और अब 16 किलोवाट भी जो है ये मार्केट में आने वाला है। और 16 किलोवाट जो है वो 15 किलोवाट के जो अदर ब्रांड्स हैं सोलिस, सोलेक्स और मैक्स पावर, इनको एड्रेस करने के लिए इन्वेक्स ने लॉन्च किया है। और इसकी भी प्राइसेस वगैरह आती हैं तो हम आपको रिवील करते हैं। और इसके अंदर जो इन्होंने स्पेशली लो वोल्टेज बैटरी बैंक के साथ जो अपने ये बड़े इन्वर्टर्स निकाले हैं, तो ये थोड़े सी गेम चेंजिंग करेंगे। और इन्वर्टर का इसमें इन्वेक्स का कहना है कि जो इनका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो इस पूरे सिस्टम को मॉनिटर करता है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, और अनबैलेंस लोड आउटपुट जो है वो इनकी जो प्रोडक्ट है उसको कॉम्पिटिटिव बनाता है दूसरे ब्रांड्स के साथ। और इसी तरह से ये पैरेलल में भी आप लगा सकते हैं। तो 300 एम्पेयर्स की डिस्चार्ज कैपेसिटी भी इसके अंदर इन्होंने दी हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि टेक्निकली या हार्डवेयर वाइज जो है वो इन्वर्टर को कितना अच्छा बनाया गया होगा। अमूमी तौर पे होता ये है कि जब हम बड़े इन्वर्टर्स लगाते हैं तो उसमें बैटरी बैंक जो है वो हमें बस बार के थ्रू लगाने पड़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वरना किसी सेंट्रल पॉइंट के ऊपर अगर आपका लोड ज़्यादा आता है तो वो वहाँ पे आग लगने के खतरे बढ़ सकते हैं। तो लिथियम बैटरी जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है उतनी ही रिस्कफुल भी है, इसलिए जब भी आप इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करवाएं तो प्रॉपर प्रोफेशनल टीम को जो है वो आप हायर करें, ताकि वो आपके प्रोजेक्ट को जो है वो प्रॉपर इसमें डिज़ाइन कर सके। तो जैसा कि आप फीचर्स देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जिसमें SiC MOSFET जो टेक्नोलॉजी, आप इसको गूगल करके चेक कर सकते हैं, ये हायर एफिशिएंसी के लिए इसमें यूज़ होती है और यही इसको जो है वो प्रॉपर कंट्रोल करेगी। इसी तरह से PWM कंट्रोल्ड फैन यूज़ हो रहे हैं जो कि इसकी नॉइस को कंट्रोल करेंगे। और इसमें 36 एम्पेयर के MPPT कंट्रोलर लगे हुए हैं, और 36 एम्पेयर के अंदर फिर दो स्टिंग हैं कि पर MPPT आप दो स्टिंग जो हैं वो इसमें अटैच कर सकते हैं। और रिमोट मॉनिटरिंग है, वही बाकी सेम फीचर हैं जो कि इन्वर्टर के अंदर होते हैं, और तमाम इन्वर्स के इन्वर्टर्स में यही सारे जो फीचर्स हैं वो आ रहे हैं। तो ये इसकी IP65 रेंज है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि अब आपके पास 3 फेस में जो है वो 8 किलोवाट से 13 किलोवाट, देन 16 किलोवाट, देन 20 किलोवाट 48 वोल्टेज के अंदर जो है वो अवेलेबल है, जिसे हम कहते हैं लो वोल्टेज सीरीज। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हाई वोल्टेज सीरीज़ की। लो वोल्टेज की तो बात हो चुकी, हाई वोल्टेज के अंदर 30 किलोवाट और 50 किलोवाट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं और ये कमर्शियल सॉल्यूशंस के तौर पे जाने जाते हैं। इसमें जो गेम चेंजिंग एलिमेंट है वो ये कि 80 किलोवाट हाई वोल्टेज 3 फेस जो है वो इन्वेक्स लॉन्च करने जा रहा है, जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स में लगेगा, क्योंकि अब जिस तरह से नेट मीटरिंग का फ्यूचर जो है वो तारीख पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। इसी तरह से उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि अपकमिंग डेज में लोग हाइब्रिड सिस्टम पे कन्वर्ट होंगे, और 80 किलोवाट का जो सिस्टम है, अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल प्रोजेक्ट है या कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है जो कि 3 फेस पर है, आप इसको मैक्सिमम 10 यूनिट्स तक जो है, सॉरी आप इसमें 6 यूनिट जो है वो लगा के, सॉरी 10 यूनिट ही आप इसको पैरेलल कर सकते हैं। मतलब ये कि आप 800 किलोवाट तक अपने सिस्टम को ले जा सकते हैं। तो अगर आप बैटरी बैंक, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लेकिन इसका रिटर्न ये होता है कि आपको फिर वापडा की या के इलेक्ट्रिक की ज़रूरत नहीं बचती। आपके हैवी जहाँ पे ज़रूरत सिस्टम की होती है वहाँ पे ये चीज़ें बैटरी के साथ मैनेज करके आप अपने सिस्टम डे में रन कर सकते हैं सुकून से। या अगर आपके पास ट्रिपिंग ज़्यादा है, लाइट आने जाने का सिलसिला बहुत ज़्यादा है, तब भी आप जो है वो इसको मैनेज कर सकते हैं प्रॉपर। तो इसके अंदर जो है 36 एम्पेयर के 6 MPPT कंट्रोलर्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं 80 के अंदर, क्योंकि इस वक्त जो रिवीलिंग पार्ट था वो 80 किलोवाट का था, क्योंकि 30 और 50 किलोवाट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। और ये क्योंकि हाई वोल्टेज है, 800 वोल्ट बैटरी बैंक सपोर्ट करते हैं, तो इस वजह से 160 एम्पेयर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दी गई है। इसका मतलब ये कि एट अ टाइम अगर आपका 80 किलोवाट का लोड चल रहा है तो आपका बैटरी बैंक भी आपको सपोर्ट करता है 80 किलोवाट के बैंक को। अगर आप ये नॉर्मली 1 घंटे के बैंक के साथ आपको ये सिस्टम मिल रहे होते हैं, और अगर आप इससे बड़ा सिस्टम लेना चाहते हैं तो आप बैटरी बैंक जो है इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं इनकी ऑन ग्रिड सीरीज जो कि IP65 में अवेलेबल है, 6 किलोवाट से 10 किलोवाट, 15, 20, 35 एंड 50 किलोवाट। इस नई सीरीज के अंदर जो कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेक्स ने ये लॉन्चिंग की है।
कि अगर आप इस पर डिसबैलेंस लोड चला रहे हैं जीरो एक्सपोर्ट मीटर के साथ तो आप इस पर रन डाउन कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे प्लस पॉइंट है इस सीरीज में जो कि इन्वेरेक्स ने रिवील किया वो ये है कि 10% या 20% ऑफ द लोड कैपेसिटी, मतलब अगर 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो वो आपका 20% लोड जो है वो विदाउट बैटरी और विदाउट के इलेक्ट्रिक, अगर आपका सिस्टम बंद है तो वो रन डाउन करके देगा। तो वो क्लाइंट्स जिनको परेशानी होती थी कि यार लाइट चली गई है, हमारा सिस्टम ऑफ हो गया डे में, तो उनका कोई ऐसा घर का लोड जो कि जिसमें जो 20% के अंदर शामिल है, लेट सपोज कि अगर वो 50 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं और 10 किलोवाट का उनका ऐसा लोड है जो कि लाइट जाने की सूरत में उनको ऑन रखना है, तो विदाउट बैटरी और विदाउट ग्रिड अवेलेबिलिटी वो लोड जो है वो ऑन ग्रिड के इन्वर्टर से ऑन होगा। तो इन्वेरेक्स वो वाहिद इन्वर्टर कंपनी है पाकिस्तान में जो इस तरह का फीचर जो है वो अपने इन्वर्टर के अंदर लेके आने में कामयाब हो चुकी है कि वो 20% लोड जो है वो विदाउट बैटरी और विदाउट ग्रिड जो है ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है वो आपके घर को चला के दे सकता है। तो हाइब्रिड अपनी जगह पर है, आपको पता है सारी चीजें, जबकि ऑन ग्रिड के अंदर ये एडिशनल फीचर जो है वो काफी सारे क्लाइंट्स के लिए फ्रूटफुल रहेगा। वो क्लाइंट्स जो कि दिन के अंदर अलग से हाइब्रिड सिस्टम नहीं लगाना चाहते लेकिन वो चाहते हैं कि इसको अपने एग्जिस्टिंग ऑन ग्रिड सिस्टम को फ्रूटफुली यूज कर सकें, तो ये ऑप्शन उनके लिए बड़ा बेस्ट है। तो पाकिस्तान में क्योंकि फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा ग्रीन मीटरिंग का या ग्रीन एनर्जी का, उसकी वजह से कंपनीज जो हैं वो मजबूरी में बहुत सारी चीज़ें लेके आ रही हैं। तो इन्वेरेक्स ने भी इस दफ़ा काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने का फैसला किया है, जिसमें से ये ऑन ग्रिड सिस्टम, हाइब्रिड में तो आपको पूरी रेंज हमने बता दी है, ऑन ग्रिड के अंदर भी जो है वो इनकी 6 to 50 किलोवाट की ये सीरीज़ है और जिसके अंदर ये इन्होंने न्यू फीचर जो है वो ऐड ऑन किया है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप अपने ओपिनियन से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक नॉलेज किसी चीज़ के मुतालिक आपको रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश होगी कि हम आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।